एक ऐसा वजूद जो ना पूरी तरह इंसान है और ना ही कोई कर्स। एक ऐसी हायर बीइंग जिसका होना ही इस पूरी दुनिया को बैलेंस में रखता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि वही शख्स जो दुनिया को बचा रहा है वही सबसे बड़ा खतरा भी बन सकता है। मास्टर टेंगेन, जुजुत्सु काइजन की दुनिया का वो सबसे बड़ा राज जिसे गेगे आकुतामी ने बहुत वक्त तक पर्दे के पीछे छुपा कर रखा था। आज हम इसी मिस्टीरियस एंटिटी की पूरी कहानी को शुरू से एंड तक समझेंगे और देखेंगे कि कैसे एक सॉर्सरर 1000 साल तक जिंदा रहकर पूरी दुनिया की किस्मत लिखता है। इससे पहले कि हम गहराई में जाएं, अगर आप एक ट्रू एनिमे फैन हैं और ओटाकू यूनिवर्सल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम एनिमे के हर उस सच को बाहर निकालते हैं जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। मास्टर तेंगन की कहानी आज से नहीं बल्कि लगभग 1000 साल पहले हियन एरा से शुरू होती है, जिसे हम गोल्डन एज ऑफ जुजुत्सु के नाम से जानते हैं। उस दौर में तेंगन एक इंसान थे, एक ऐसे सॉर्सरर जिन्होंने लोगों को जुजुत्सु सॉर्सरी के मूल मंत्र सिखाए और बैरियर्स का कॉन्सेप्ट दिया। उनका मेन काम था पूरे जापान में सिक्योरिटी बैरियर्स को मेंटेन करना, ताकि कर्सेस का फैलाया हुआ केओस कंट्रोल में रहे। लेकिन उनकी इमॉर्टैलिटी की टेक्निक उनके लिए एक वरदान भी थी और एक अभिशाप भी। उनका शरीर तो बूढ़ा होता है लेकिन वो कभी मरते नहीं। ट्विस्ट ये है कि हर 500 साल में उनका बॉडी स्ट्रक्चर एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां उनका विल और उनका माइंड खत्म होने लगता है। वो इंसान से इवॉल्व होकर एक नॉन ह्यूमन एंटिटी बनने लगते हैं। इस इवोल्यूशन को रोकने के लिए उन्हें चाहिए होता है एक स्टार प्लाज्मा वेसल, यानी एक ऐसा इंसान जिसका शरीर उनके साथ पूरी तरह से कंपैटिबल हो। जब हम गोजो और गेतो के पास्ट में जाते हैं, यानी हिडन इन्वेंट्री आर्क में, तब हमें पहली बार टेंगेन की असली इंपॉर्टेंस समझ आती है। रिको अमनाई वही स्टार प्लाज्मा वेसल थी जिसे टेंगेन के साथ मर्ज होना था, लेकिन टोजी फुशिगुरो के इंटरफेरेंस की वजह से वो मर्जिंग फेल हो गई। इस फेलियर का असर तुरंत तो नहीं दिखा, लेकिन धीरे धीरे टेंगेन का एवोल्यूशन शुरू हो गया। आज जो हम उनका अजीब सा चेहरा देखते हैं जिसमें 4 आंखें हैं, वो उनका असली रूप नहीं है बल्कि उनका इवॉल्व्ड फॉर्म है। अब वो इंसान कम और एक कर्स्ड स्पिरिट के ज्यादा करीब है। उनका कनेक्शन अब इस दुनिया की हवाओं और मिट्टी से इतना गहरा हो चुका है कि वो पूरे जापान के हर एक कोने को अपने बैरियर से फील कर सकते हैं। लेकिन इस एवोल्यूशन ने उन्हें एक बहुत बड़ी कमजोरी भी दे दी है। चूंकि वो अब एक स्पिरिट के करीब हैं, इसलिए वो केंजाकू की कर्स्ड स्पिरिट मैनिपुलेशन टेक्निक का शिकार हो सकते हैं, जो पहले उनके साथ मुमकिन नहीं था। टेंगेन की पावर्स की बात करें तो वो कोई डायरेक्ट फाइटर नहीं है जो गोजो की तरह पंचेस मारे या सुकुना की तरह काट पीट करे। उनकी असली ताकत है बैरियर मास्टरी। वो दुनिया के सबसे बड़े और कॉम्प्लेक्स बैरियर्स बना सकते हैं। इनफैक्ट जुजुत्सु हाई के दोनों स्कूल्स और पूरे जापान का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो टेंगेन के बैरियर्स पर ही टिका हुआ है। उनका डोमेन एक्सपेंशन इतना एडवांस्ड है कि उन्हें किसी फिजिकल बाउंड्री की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो एम्प्टी बैरियर्स के जरिए किसी भी जगह की रियलिटी को पलक झपकते बदल सकते हैं। लेकिन उनका सबसे बड़ा इम्पैक्ट तब दिखता है जब हम केंजाकू के खौफनाक प्लान की बात करते हैं। केंजाकू चाहता है कि मास्टर टेंगेन पूरे जापान की ह्यूमैनिटी के साथ मर्ज हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो 100 मिलियन लोगों की एनर्जी मिलकर एक ऐसी एंटिटी बनाएगी जिसका कंट्रोल किसी के पास नहीं होगा और वो पूरी दुनिया को तबाह कर देगी। फैंस अक्सर पूछते हैं कि क्या टेंगेन गोजो या सुकुना को हरा सकते हैं, तो इसका जवाब है नहीं। डायरेक्ट कॉम्बैट में टेंगेन उनके सामने खड़े भी नहीं हो पाएंगे। गोजो की इन्फिनिटी और सुकुना की रॉ डिस्ट्रक्टिव पावर के सामने टेंगेन के बैरियर्स शायद थोड़ी देर टिक जाए, लेकिन वो उन्हें डिफीट नहीं कर सकते। टेंगेन एक सपोर्ट गॉड की तरह है। वो सिस्टम को चलाने वाले इंजन है, ना कि उसमें लड़ने वाले सिपाही। उनका डर ये है कि अगर वो पूरी तरह इवॉल्व हो गए तो वो शायद दुश्मन की तरफ हो जाए, क्योंकि उनका ह्यूमन कॉन्शियस धीरे धीरे मिटता जा रहा है। इसलिए उनका वजूद एक डबल एज स्वॉर्ड है। वो दुनिया को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं और उनका एवोल्यूशन ही दुनिया के खत्मे का जरिया भी बन सकता है।
अंत में मास्टर टेंगन एक ऐसे कैरेक्टर हैं जो दिखते तो पीसफुल हैं, लेकिन उनके चारों तरफ साजिशों का एक गहरा जाल बुना गया है। उन्होंने सदियों तक इंतजार किया, कई मासूमों की बलि दी गई ताकि वो जिंदा रह सके, लेकिन आखिर में वो वही बन गए जिससे वो बचना चाहते थे। क्या आपको लगता है कि अगर रिको अमानाई के साथ मर्जिंग सक्सेसफुल हो जाती तो आज जुजुत्सु काइजन की दुनिया थोड़ी बेहतर होती, या फिर ये सब डेस्टिनी का हिस्सा था ताकि एक नया एरा शुरू हो सके? अपने ख्यालात नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। अगली वीडियो में हम केंजाकू और टेंगिन के उस पुराने रिश्ते की बात करेंगे जो हजारों साल पुराना है। तब तक के लिए एनिमे देखते रहिए और ओटाकू यूनिवर्सल से जुड़े रहिए। अपना ख्याल रखें, धन्यवाद और बाय बाय।